नमस्कार साहेब बंदगी। आज एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी आप सबके बीच प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है मालिक। मालिक बोला, दीपक तुम कल से ड्यूटी में मत आना। दीपक घबराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ड्यूटी पर नहीं आऊंगा तो क्या खाऊंगा मालिक? मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसी बात मत कहिए, मुझे मत छोड़िए। सज्जन सिंह ने दीपक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पगला कहीं का, मैं तुझे हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ रहा हूँ। अगले महीने तुम्हारी बेटी की शादी है। बेटी की शादी में बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तुम घर में रहकर तैयारी करना। क्या तैयारी करूं साहब? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गांव से तो मैं हाथ पैर लेकर चला था। जो कुछ आपसे मिलता है घर गृहस्थी में खर्च हो जाता है। फिर भी मैं आप लोगों की सेवा कर बहुत खुश हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ। यहाँ हमारा कोई नहीं है। कमरे से मालकिन 2-3 थैले में सामान लेकर आई और दीपक के सामने रखती हुई बोली, क्या कहा? यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है? हम लोग तो हैं ना। यह बताओ तुम हमें अपना मानते हो कि नहीं? मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ अम्मा जी। आप लोगों के सिवाय इस शहर में मेरा और कौन है? तब आज से मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। सावित्री ने हैंडबैग से डिब्बा निकालकर रखती हुई बोली, यह बिटिया के लिए मेरी तरफ से तोहफा। छोटे से डिब्बे में गहने देखकर दीपक की आंखें चौंधिया गई। इसमें तो पायल, झुमका और हार हैं। ये तो बेशकीमती गहने हैं। यह मैं नहीं लूंगा। ये सोना चांदी लेकर आपका ऋण नहीं चुका सकता। मैं गरीब आदमी हूँ। चुप रहो। गरीबी अमीरी क्या होती है? इंसान की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मानव मानवता को नहीं अपनाएगा तो कैसे काम बनेगा? हमारे पास धन है, तब आज धन से सेवा कर रहे हैं। धन स्थायी नहीं है। क्या पता कल किसी दूसरे के हाथ चला जाएगा। सज्जन सिंह ने दीपक के हाथ रुपये की गड्डी थमाते हुए कहा, ये बेटी की शादी में खर्च करना। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, बिटिया की शादी के दिन जरूर हमें याद करना ताकि हम उसे आशीर्वाद देने आ सके। मालिक एवं मालकिन की स्नेहिल बातों से दीपक की आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। कुछ पल पश्चात आंसू पोंछते हुए दीपक ने कहा, आप बड़े होकर भी मुझ गरीब का ख्याल रखते हैं। मेरे दुख दर्द में अपना हाथ बटाते हैं। आप ही हमारे अन्नदाता और पालक हैं। मैं कहाँ भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढने जाऊंगा। मेरे भगवान तो आप स्वयं हैं। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सचमुच दीपक के परिश्रम, सेवाभावी, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को देखकर नगर के अनेक सेठों ने उसे 2 गुना वेतन देने की बात कही और अपने पास बुलाए। परंतु आज 70 वर्ष की उम्र में भी दीपक जीवन भर एक ही चौखट पर टिका रहा। दूसरे सेठ के द्वार तक नहीं झांका। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों प्रेमियों में शेयर करें। धन्यवाद। साहेब बंदगी।